हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए विभिन्न परीक्षाओं से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों को एक एक करके देखते हैं। पहला प्रश्न है, शेरशाह का अंतिम सैन्य अभियान कौन सा था? तो शेरशाह का जो अंतिम सैन्य अभियान था ये कालिंजर का अभियान था, क्योंकि इसी अभियान के दौरान शेरशाह की मृत्यु हो जाती है। तोप के जो गोले थे उसको फट जाने के कारण वह गोला रिटर्निंग आकर के शेरशाह से लगता है, जिसके कारण शेरशाह की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट है, कालिंजर के किले को जीतने के क्रम में ही बारूद का गोला फटने से कब शेरशाह की मृत्यु हो गई? तो यह हुआ था 1545 ईस्वी में। 1545 ईस्वी में। नेक्स्ट है, शेरशाह का मकबरा कहाँ है? तो शेरशाह का मकबरा सासाराम बिहार में है। सासाराम बिहार की एक जिला है जहां पर शेरशाह का मकबरा है। नेक्स्ट है, शेरशाह का पुत्र जो उसका उत्तराधिकारी बना तो उसका पुत्र का नाम था जलाल खां, जो उसका उत्तराधिकारी बनता है। जलाल खां किस नाम से दिल्ली के गद्दी पर बैठा था? तो इस्लाम खां के नाम से वह दिल्ली के गद्दी पर बैठा था। नेक्स्ट है, शेरशाह के शासन काल में भू राजस्व की दर उपज का कितना भाग था? तो शेरशाह के शासन काल में भूमि कर जो लिया जाता था तो वो उपज का 1/3 यानी 33% लिया जाता था। 33%। नेक्स्ट है, शेरशाह के भू राजस्व व्यवस्था को लागू करने में किसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान था? तो टोडरमल का महत्वपूर्ण योगदान था। नेक्स्ट है, शेरशाह द्वारा चलाया गया चांदी का सिक्का क्या कहलाता था? तो शेरशाह के द्वारा जो चांदी का सिक्का चलाया गया था वह रुपया कहलाता था। रुपया कहलाता था। नेक्स्ट, शेरशाह द्वारा चलाया गया सोने का सिक्का क्या कहलाता था? तो सोने का जो सिक्का था वो असरफी के नाम से जाना जाता था। असरफी के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट, शेरशाह ने मौर्य काल में निर्मित किस सड़क की मरम्मत करवाई थी? तो मौर्य काल में एक सड़क बना था ग्रैंड ट्रंक रोड। इसकी मरम्मत शेरशाह के द्वारा करवाया गया था। ग्रैंड ट्रंक रोड। नेक्स्ट, एक झील के अंदर ऊंचे टीले पर स्थित शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो एक झील के अंदर ऊंचे टीले पर स्थित शेरशाह का जो मकबरा है ये सासाराम में है। ये एक झील के बीचों बीच स्थित है। नेक्स्ट, शेरशाह ने किस इमारत को तोड़वाकर उसके अवशेष से दिल्ली में पुराने किले का निर्माण करवाया था? तो ये था दीन पनाह महल। दीन पनाह महल। शेरशाह ने किस इमारत को तोड़वाकर उसके अवशेष से दिल्ली में पुराने किले का निर्माण करवाया था? तो दीन पनाह महल। इसी दीन पनाह महल में लकड़ी का ये बना हुआ था, जिनके टूटकर गिर जाने से हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। शेरशाह ने किस स्थान पर शेरपुर नामक नगर बसाया था? तो ये कन्नौज जो थे, कन्नौज जो थे, यहीं पर उसने शेरपुर नामक शहर बसाया था या नगर बसाया था। अकबर का जन्म कब हुआ था? तो 1542 ईस्वी में अकबर का जन्म हुआ था। अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो अमरकोट में राजा बीरसाल के महल में अकबर का जन्म हुआ था। अकबर के जन्म के समय अमरकोट में किसके महल में हुआ था? अकबर का जन्म अमरकोट में किसके महल में हुआ था? तो बीरसाल के महल में जो है अकबर का जन्म हुआ था, क्योंकि शेरशाह से युद्ध करने के बाद जान बचाकर वह हुमायूं भाग गया था बिहार से, और भागते हुए वे अफगानिस्तान के आसपास पहुंच गए थे अमरकोट। अमरकोट में बीरसाल ने उसको अपने घर में रहने के लिए दिया था। अकबर के माता का नाम क्या था? तो अकबर के माता का नाम हामिदा बानो बेगम था। हामिदा बानो बेगम। अकबर के पिता का नाम क्या था? तो हुमायूं अकबर के पिता का नाम था। अकबर का राज्याभिषेक किसने किया था? तो बैरम खां जो थे, ये अकबर का राज्याभिषेक किसने किया था? तो बैरम खां के द्वारा अकबर का राज्याभिषेक किया गया था। राज्याभिषेक के समय अकबर की आयु कितने वर्ष की थी? तो जब राज्याभिषेक हुआ था तो उस समय अकबर मात्र नाबालिग था, यानी 13 वर्ष 4 महीने का था, और उसका संरक्षक बैरम खां ही था। उसी के संरक्षण में वह
अपने शासन पद्धति को आगे बढ़ाया। सम्राट बनने के बाद अकबर का पहला महत्वपूर्ण युद्ध किसके साथ हुआ था? तो हेमू आदिल शाह सूर के जो मंत्री थे उसके साथ हुआ था। हेमू के साथ हुआ था, जो आदिल शाह सूर के मंत्री थे। अकबर तथा हेमू के बीच युद्ध कब और कहां हुआ था? तो 5 नवंबर 1556 ईस्वी को हुआ था। 5 नवंबर 1556 ईस्वी को हुआ था ये। नेक्स्ट, पानीपत का द्वितीय युद्ध में अकबर का मुख्य सेनापति कौन था? तो ये बैरम खां जो थे पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर के मुख्य सेनापति थे। नेक्स्ट, मुगल सम्राट अकबर ने अपने साम्राज्य विस्तार का आरंभ किस विजय से किया था? तो ये मालवा विजय से मुगल सम्राट अकबर ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। प्रथम राजपूत शासक जिसने स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार की, तो प्रथम राजपूत शासक था जिसने स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार की, वह था राजा भारमल। राजपूत शासक था जो राजस्थान के रहने वाले थे। नेक्स्ट, अकबर को किस राज्य को विजित करने में सबसे अधिक संघर्ष करना पड़ा था? तो कौन सा राज्य था जिसको जीतने में अकबर को सबसे ज्यादा संघर्ष करना पड़ा था? तो वो था मेवाड़। नेक्स्ट, 1576 ईस्वी में किन सेनापतियों के नेतृत्व में मुगल सेना ने मेवाड़ पर आक्रमण किया था? तो ये मान सिंह व आसफ खां के नेतृत्व में, मान सिंह और आसफ खां। नेक्स्ट, अकबर का अंतिम अभियान किस राज्य के विरुद्ध था? ये असीरगढ़ के विरुद्ध था, असीरगढ़। अकबर की मृत्यु कब और किस रोग से हो गई थी? तो 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो गई थी और यह डायरिया के कारण हो गया था। अकबर की मृत्यु के बाद उसका एकमात्र पुत्र जो उसका उत्तराधिकारी बना वो सलीम था। सलीम का दूसरा नाम जहांगीर। सलीम को ही जहांगीर कहा जाता है। अकबर द्वारा तीर्थ यात्रा कर कब समाप्त कर दिया गया था? तो 1563 ईस्वी में अकबर के द्वारा तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया गया था। अकबर के द्वारा जजिया कर कब समाप्त कर दिया गया था? तो 1564 ईस्वी में अकबर के द्वारा जजिया कर को समाप्त कर दिया गया था। अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने की स्थापना कब की गई थी? तो 1575 ईस्वी में इबादत खाने की स्थापना की गई थी। अकबर द्वारा दीन ए इलाही की घोषणा कब की गई थी? तो 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही की घोषणा की गई थी अकबर के द्वारा। यह एक धर्म था, पंथ था। अकबर ने किस धर्माचार्य को जगत गुरु की उपाधि दी गई? तो अकबर ने किस धर्माचार्य को जगत गुरु की उपाधि दी थी? तो यह था हरविजय सूरी, हरविजय सूरी। नेक्स्ट है, किसकी घोषणा के द्वारा अकबर धार्मिक मामलों का सर्वोच्च निर्णायक बन गया था? तो मजहर, मजहर की घोषणा के द्वारा अकबर धार्मिक मामलों का सर्वोच्च निर्णायक बन गया था। नेक्स्ट है, अकबर के दीन ए इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित कौन था? तो ये अबुल फजल था। अकबर के दीन ए इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित अबुल फजल था। पहला और अंतिम राजा कौन था जिसने दीन और इलाही धर्म को स्वीकार किया? पहला और अंतिम राजा कौन था जिसने दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार किया? ये बीरबल था। ये मात्र एक हिंदू था जिसने दीन ए इलाही को स्वीकार किया था। इलाही संवत की शुरुआत कब हुई थी? तो 1583 ईस्वी में इलाही संवत की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है, कब राजधानी को फतेहपुर सीकरी से लाहौर स्थानांतरित किया गया था? तो 1583 ईस्वी में राजधानी फतेहपुर सीकरी से लाहौर ट्रांसफर किया गया था। नेक्स्ट है, अकबर ने लड़का और लड़की के लिए शादी का उम्र निर्धारित किया था। तो 16 वर्ष लड़का के लिए और 14 वर्ष लड़की के लिए शादी का उम्र निर्धारित किया था अकबर के द्वारा। अकबर ने 9 रत्नों में सर्वाधिक प्रसिद्ध बीरबल का मूल नाम क्या था? अकबर के जो 9 रत्न थे उसमें से सबसे प्रसिद्ध था बीरबल और उसका मूल नाम था महेश दास, एकमात्र हिंदू थे। अकबर ने बीरबल को कौन सी उपाधियां प्रदान की थी? तो कवि प्रिय या राजा की उपाधि प्रदान
किया था। 1583 ईस्वी में अकबर ने बीरबल को किस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी बनाया? तो न्याय विभाग का सर्वोच्च अधिकारी बनाया गया था। नेक्स्ट, अबुल फजल की हत्या कब और किसके निर्देश पर तथा किसके द्वारा की गई थी? तो अबुल फजल की हत्या 1602 ईस्वी में की गई थी, जहांगीर के कहने पर की गई थी, और बीर सिंह बुंदेला ने इसकी हत्या कर दी गई थी। बीर सिंह बुंदेला ने इसकी हत्या कर दी। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे अबुल फजल की हत्या कहां की गई थी, कौन सा जगह था वो। महान संगीतक तानसेन का मूल नाम क्या था? तो राम तनु पांडे तानसेन का मूल नाम था। नेक्स्ट, तानसेन अकबर के दरबार में किस पद पर था? तो ये राजकवि के पद पर था। तानसेन जो थे अकबर के दरबार में राजकवि के पद पर आसीन थे। नेक्स्ट, बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो बाबरनामा का फारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। अब्दुल रहीम खान खाना। मोहम्मद सलीम उर्फ जहांगीर का जन्म कब हुआ था? तो 30 अगस्त 1569 ईस्वी को जहांगीर का जन्म हुआ था। महमूद सलीम उर्फ जहांगीर के मुख्य शिक्षक सहगुरु कौन थे? तो अब्दुल रहीम खान खाना जो थे इनके सहगुरु या शिक्षक थे। नेक्स्ट, सलीम का राजाभिषेक कहां हुआ था? तो सलीम का जो राजाभिषेक हुआ था ये आगरा फोर्ट में हुआ था। आगरा फोर्ट यानी आगरा के जो किले थे वहां पर हुआ था। तो आज के लिए बस इतना ही। चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।